इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। आपने रूस की एक पनडुब्बी की कहानी तो सुनी होगी, उसका नाम था कुर्स्क। जी हां, समुद्र में वो डूब गई थी पनडुब्बी और उस पनडुब्बी को निकालने के लिए रूस को कई देशों ने कहा था कि वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और रूस की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि उस पनडुब्बी का राज पश्चिमी देशों के हाथ ना लग जाए, रूस ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद जब उस पनडुब्बी को कई प्रयासों के बाद काट कर बाहर निकाला गया तो उसमें मौजूद सभी सेलर्स की मौत हो चुकी थी। लेकिन यही एक हादसा नहीं था, साल 2000 में इस तरीके का एक और हादसा बेरेंट्स सागर में हुआ था, जहां पर रूस की एक पनडुब्बी डूब गई थी बेरेंट्स सागर में, बेरेंट्स सी में, और वहां पर वो सबसे बड़ा हादसा था एक तरीके से। जहां तक समुद्र में हुए किसी पनडुब्बी के हादसे की बात बताई जाए तो उसमें 118 सैनिक साल 2000 में मारे गए थे रूस के बेरेंट्स सी में। लेकिन अब एक हादसा हुआ है येलो सी में। येलो सी वो इलाका जो कि चीन के आगे, समुद्र के आगे हिस्से में पड़ता है, और यहाँ पर चीन ने जो पश्चिमी देश है, अमेरिका है या दूसरे देश हैं, उनकी सबमरीन को समुद्र के अंदर फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ था। इसको एंकर एंड चेन लूप कहते हैं, चेन एंड एंकर ट्रैप की तरह, लूप या ट्रैप की तरह इसको कहते हैं, और इसे समुद्र के अंदर लगाया जाता है पनडुब्बियों को फंसाने के लिए। लेकिन इस सब में कहते हैं ना कि दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा और उसमें खुद ही कोई शख्स गिर जाए, तो अब दूसरे के लिए खोदे गए गड्ढे में चीन खुद ही गिर पड़ा। हुआ ये कि चीन की एक पनडुब्बी, ये रिपोर्ट ब्रिटिश मीडिया के हवाले से सामने आई है, और करीब मैं इस रिपोर्ट को आपको अक्टूबर में आपके सामने रख रहा हूं। ये करीब अगस्त की 20 या 21 तारीख को हुआ ये घटना है, जब इस चेन एंड एंकर ट्रैप में चीन की एक पनडुब्बी फंस गई, और पनडुब्बी के फंसने के बाद नुकसान उस पनडुब्बी का हो गया। एटॉमिक पनडुब्बी थी चीन की, और उसके चलते इस पनडुब्बी का जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो पूरी तरीके से बेकार हो गया। 6 घंटे का वक्त लगा है इस पनडुब्बी में बैठे हुए नाविकों को उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जब तक ये सिस्टम दुरुस्त होता, जब तक ऊपर से कोई मदद आ पाती, तब तक इस पनडुब्बी में मौजूद सभी 55 सेलर्स मारे गए। पता चला उनके पोस्टमार्टम से बाद में जब पनडुब्बी को निकाला गया कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की लगातार हो रही कमी और बंद एनवायरनमेंट पे रहने के चलते उनके शरीर के अंदर जहर बनना शुरू हो गया था, और एक एक करके कमांडर के साथ सभी 55 सेलर्स जो इस पनडुब्बी के अंदर थे वो सारे मारे गए। तो ये एक बड़ा हादसा, जहां तक नेवल फोर्सेस की बात है, समुद्र के अंदर होने वाली पनडुब्बी के जरिए होने वाली इस सफ़र की बात है, वो एक ख़तरनाक सफ़र के तौर पर सामने आया है, जिसमें इन 55 सेलर्स की मौत हो गई समुद्र के अंदर। चीन ने हालांकि अब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी एटॉमिक पनडुब्बी थी, उसकी नेवी की ये पनडुब्बी थी, लिहाजा वो कई राज को सामने लाने से रोकना चाहता है। उसने विदेशों की किसी की भी सहायता लेने तक से की कोशिश नहीं की चीन ने, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसके 55 सैनिक अब इस दुनिया में नहीं है, और यह हादसा चीन के नेवी के इतिहास में सबसे बुरे हादसे के तौर में भी जाना जाएगा। चीन की इन साजिशों को, चीन अक्सर साजिश रचता है, चीन अपने सभी पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ साजिश करता ही रहता है। यहाँ तक कि आजकल जिस रूस के साथ वो गलबहियाँ कर रहा है, उसकी भी ज़मीन चीन ने हड़प रखी है, और उसके साथ भी चीन साजिशें करता रहता है। तो चीन अपने खोदे गए गड्ढे में खुद गिरा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो, इस जानकारी के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।